अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप बाबर आजम के फैन हैं ना तो इस वक्त आपकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में वाली सूरत हाल है। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम के फैन की हैसियत से व्हाट मोर यू कैन आस्क। बाबर आजम कप्तानी करे एक टीम की, वो पूरे टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट अनबीटन रहते हुए टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हो जाए। उस टीम का जो बेस्ट बैटर हो वो बाबर आजम हो, और इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाला क्रिकेटर बाबर आजम हो, और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला क्रिकेटर बाबर आजम हो, देन व्हाट मोर यू कैन आस्क। दोस्तों, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर, बाबर आजम की बेहतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जो कि सुनने से ताल्लुक रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने भी बाबर आजम की बैटिंग और कप्तानी के ऊपर कुछ कहा है। इसके हवाले से भी करेंगे आज की इस वीडियो में बात। मगर आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए व्यूअर हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट दुनिया को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को लाजमी करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग 2026 पेशावर ज़ल्मी ने टूर्नामेंट की चैंपियन टीम बनने का एजाज हासिल कर लिया है, और 2017 के बाद पेशावर ज़ल्मी दूसरी बार, यानी कि 2017 के बाद पहली बार चैंपियन बनने में कामयाब हुई है। और बाय द वे, पेशावर ज़ल्मी 2 ही दफा सिर्फ चैंपियन बनी है पीएसएल की, जबकि जो दूसरा एडिशन था वो 2017 में खेला गया था, और उसके बाद अब चैंपियन बने, जो कि पेशावर ज़ल्मी 5वीं दफा पीएसएल का फाइनल खेल रही थी। यानी कि इससे पहले 4 दफा पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल खेला था, जिनमें से सिर्फ एक बार जीता था, और 3 बार फाइनल में पेशावर की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब 5वीं दफा फिर से पेशावर की टीम ने टूर्नामेंट में चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। तो बेसिकली अगर आप देखें तो 11 एडिशन हुए, जिनमें से 5 एडिशन के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल खेला है। दिस इज समथिंग अमेजिंग, दिस इज समथिंग ह्यूज। और पेशावर ज़ल्मी की टीम की इस जीत के अंदर बड़ा किरदार जहां सुफियान मुकीम का रहा है। व्हाट अ बॉलर ही टर्न्स आउट टू बी इन दैट टूर्नामेंट, एंड दैट इज व्हाई ही वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। सुफियान मुकीम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। अगरचे मुझे ऐसा लगता है कि शायद से बाबर आजम को ये अवार्ड दे देना चाहिए था, क्योंकि 2 सेंचुरियां बाबर आजम ने बनाई हैं, 580 प्लस रन बनाए हैं। टूर्नामेंट की हिस्ट्री में पहली मरतबा इतने रन बने हैं किसी बल्लेबाज की तरफ से। तो शायद से ये अवार्ड जो है वो बाबर आजम को भी दिया जा सकता था, बट नेवरदलेस क्योंकि सुफियान मुकीम एक यंगस्टर है, सुफियान मुकीम वो क्रिकेटर है जो कि निगलेक्टेड क्रिकेटर है, उसके लिए ये अवार्ड जो है वो ज्यादा क्रूशल हो साबित हो सकता है, क्योंकि बाबर आजम को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट सुफियान मुकीम नीड्स टू प्रूव अ पॉइंट, एंड दैट ही प्रूव आउटस्टैंडिंगली वेल इन दिस टूर्नामेंट। तो सुफियान मुकीम का तो किरदार बड़ा रहा ही है, लेकिन बाबर आजम ने एज अ बैटर, एज अ कैप्टन एक नया चैप्टर लिख डाला है। और वो लोग जो ये बात करते थे कि बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, उनके मुंह पर तमाचा लगा। और वो लोग जो ये बात करते थे कि बाबर इज नॉट अ बैटर फॉर T20 क्रिकेट, थे यू सी इट। मतलब आप अगर ये समझते हैं कि बाबर T20 का बल्लेबाज नहीं है, तो ये आपकी अपनी मेंटेलिटी का मसला हो सकता है। आई थिंक यू शुड गो टू द ब्रेन डॉक्टर, आपको दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट बाबर आजम इज द बैटर ऑफ T20 फॉर्मेट। ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न डे बैटर इन T20 फॉर्मेट राइट नाउ। और उसके साथ साथ बाबर आजम ने अपनी कप्तानी के अंदर जो कर दिया है, इससे पहले किसी कप्तान को ये एजाज हासिल नहीं हुआ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक मैच सिर्फ हारा हो और टूर्नामेंट जीत लिया हो। ये सिर्फ एजाज एक ही शहजादे को हासिल हुआ, और उसका नाम है बाबर आजम। अब बात कर लेते हैं शुएब अख्तर के हवाले से। शुएब अख्तर ने भाई बाबर आजम की कप्तानी को हाईली प्रेज किया, और शुएब अख्तर ने कहा है कि आई एम सीइंग समथिंग न्यू इन बाबर आजम। उन्होंने कहा कि मुझे बाबर आजम के अंदर कुछ नया दिखाई दे रहा है, इन हिज कैप्टनसी, इन हिज बैटिंग, इन हिज अप्रोच, एंड ही इज फीलिंग अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट नाउ। अब आप ये चीज चेक करें कि मिसबा उल हक का एक बयान जो कि उन्होंने टूर्नामेंट से पहले दिया था, कि हमने बाबर आजम को ये कहा है कि यू डोंट नीड टू बी एनीथिंग एल्स, यू जस्ट बी बाबर आजम। आप बाबर आजम बन के खेलें, अपनी वही कन्वेंशनल क्रिकेट खेलें, वही अपने स्ट्राइक रेट के साथ खेलें, हमें आपसे मजीद कुछ नहीं चाहिए। और लुक एट दैट, ये एक स्लाइटली टाइनी सा कॉन्फिडेंस जो कि बाबर आजम को नहीं दिया जा रहा था। इससे पहले माइक हैसन बाबर आजम को कहा करते थे कि अगर आपको टीम में खेलना है तो
तो आपको ऑलराउंडर बनना होगा, या तो आप बॉलिंग करें या आप विकेट कीपिंग करें, तो आपकी टीम में जगह बनेगी। इससे पहले माइक हैसन जो कि इस वक्त हमारी टीम के कोच हैं, हमारी नेशनल टीम के, वो ये कहा करते थे कि बाबर आजम को अगर टीम में खेलना है तो फिर ओपन नहीं करना। और इससे पहले माइक हैसन साहब ये कहा करते थे कि बाबर आजम को अगर टीम में खेलना है तो 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी होगी। लेकिन मिसबाह उल हक ने क्या कहा? मिसबाह उल हक ने सिर्फ ये कहा कि यू नीड टू प्ले लाइक बाबर आजम। हमें नहीं जरूरत कि आप AB डिविलियर्स बने, क्रिस्टोफर हेनरी गेल बने, जॉस बटलर बने, आप बस बाबर आजम बने एंड दैट्स इट। और वही बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में कर दिखाया है। तो शोएब अख्तर ने भाई काफी तारीफ किया बाबर आजम की। वहीं दूसरा रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि बाबर आजम की कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी तो चैंपियन बन गई है, और दुनिया ये बात कर रही है, या पाकिस्तान में इस वक्त ये बात हो रही है कि हाउ वेल बाबर आजम लेड दिस साइड। बट रिकी पॉन्टिंग ने सवाल पूछा कि जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कप्तान थे तो उन्होंने ऐसी क्या बुरी कप्तानी की थी? तो सवाल है ना, 2021 के T20 वर्ल्ड कप जो कि दुबई में हुआ था, वहां पाकिस्तान ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा था और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। जबकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इसी बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, वहां पर फाइनल खेला था। और फिर बाबर आजम की कप्तानी में आई थिंक पाकिस्तान ने गालिबन 47 T20 मैचेस जीते थे, जो कि रिकॉर्ड था उस टाइम के ऊपर। किसी भी दुनिया के कप्तान की तरफ से जीते जाने वाले सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस, जो कि आज भी अगर रिकॉर्ड है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पर ये रिकॉर्ड था। तो रिकी पॉन्टिंग ने ये सवाल पूछा कि जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम की कप्तानी भी कर रहे थे तो आखिर क्या बुरा कर रहे थे जो कि उनकी कप्तानी के ऊपर छुरियां चलाई गई, उनको कप्तानी से हटाया गया। And Babar Azam is right now outstandingly well leading his side in this tournament, जो कि अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। और उसके साथ साथ अपने बल्ले से बाबर ने कमाल कर दिया यार। मजा आ गया इस टूर्नामेंट के अंदर बाबर को देखकर, बाबर की कप्तानी देखकर, बाबर की बल्लेबाजी देखकर, और हेटर्स की रातों की नींदें उड़ते हुए देखकर। हेटर्स ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये उम्मीद की कि बाबर फ्लॉप हो, पेशावर ज़ल्मी फ्लॉप हो, हम दोहरी तनकीद करेंगे बाबर आजम के ऊपर, हम उसकी कप्तानी पर भी तनकीद करेंगे, हम उसकी बल्लेबाजी पर भी तनकीद करेंगे। बट बाबर आजम, वो बाबर आजम जिसके बारे में लोग कहते थे फिनिश्ड, बाबर आजम इज फिनिश्ड। दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ बाबर आजम, द 2.0 किंग बाबर आजम। और ये वो बाबर आजम है जिसने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये कहा था कि मुझे किंग मत कहा करें, मुझे बाबर आजम ही रहने दें। बाबर साहब, हमें ये कहना होगा, हमें कहना होगा, यू आर द वन एंड ओनली किंग ऑफ एटलीस्ट T20 क्रिकेट। और ये आपके लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वो फॉर्मेट जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि आपके को सूट ही नहीं करता, आप टेस्ट खेलें, आप वनडे खेलें, मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम इज वन एंड ओनली किंग ऑफ T20 क्रिकेट राइट नाउ। अगर बाबर से बड़ा कोई बल्लेबाज गुजरा है तो वो सिर्फ एक है, जिसका नाम है क्रिस गेल। और ये गैरी सोबर ने भी कहा था, जब पेशावर ज़ल्मी के कोच हैं, गैरी सोबर ने कहा कि मैंने बाबर आजम को अपने साथ बैठाया और मैंने ये कहा कि आपकी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा T20 का बल्लेबाज कौन है? तो बाबर आजम ने कहा कि क्रिस गेल। उन्होंने कहा बिल्कुल सही आपने कहा, 22 T20 सेंचुरीज हैं क्रिस गेल की। उन्होंने कहा, और उसके बाद उस टाइम पर, अब बाबर आजम की 13 T20 सेंचुरी है, लेकिन उस टाइम पर बाबर आजम की 11 T20 सेंचुरी थी। तो गैरी सोबर ने कहा, मैंने बाबर से कहा कि उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सेंचुरीज है ना T20 फॉर्मेट के अंदर, वो आपकी हैं। दैट मीन्स यू आर द सेकेंड बेस्ट बैटर ऑफ दिस फॉर्मेट। और उसके बाद बाबर ने क्या किया, पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर तकरीबन 600 रन, 550 से ज्यादा, 580 से ज्यादा रन बनाए, 2 सेंचुरियां लगाई और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस डज टू यू। ये आपके साथ अगर कॉन्फिडेंस हो, आपके ऊपर हाथ हो, आपका सपोर्ट हो, तो ये होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे कोचेज भी सपोर्ट नहीं करते, हमारा क्राउड भी सपोर्ट नहीं करता। कोई घंटे का किंग कहता है, कोचेज कहते हैं विकेट कीपिंग कर लो तो टीम में जगह बन जाएगी, 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर लो तो टीम में जगह बन जाएगी। जबकि मिसबाह उल हक ने सिर्फ ये कहा कि आपको सिर्फ बाबर आजम की तरह खेलना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। और गैरी सोबर ने ये कहा कि क्रिस गेल के बाद दुनिया के सबसे बड़े T20 बल्लेबाज अगर कोई है तो वो आप हैं मिस्टर बाबर आजम। ये चीज इंटरनेशनल लेवल पर बाबर आजम को प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। 2026 के T20 वर्ल्ड कप में बैटिंग करवाई गई बाबर आजम से चौथे नंबर पर। वो बाबर आजम जिसने 13 T20 सेंचुरी, या उस टाइम पर भी 11 T20 सेंचुरीज ओपन करते हुए बनाई थी, ओपन करते हुए उसको नंबर 4 पर बल्लेबाजी करवाई गई।
ये ज्यादती नहीं थी तो क्या था। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।